हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक कंसेप्ट। आज हम इसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज हम जानेंगे। एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेरी एक्सरसाइज 5.2 है ये डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। इसको हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 5.2 में डिफरेंशियबिलिटी का यूज होकर इसका 5.2 सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप डिफरेंशियबिलिटी में हम पढ़ेंगे अपना डेरिवेशन, ठीक है, जो कि हम क्लास 11th में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। क्लास 11th में हम डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। तो आज हम डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे डेरिवेशन फाइंड करें, कैसे यही सब लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगी, लिमिट कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगी डेरिवेशन में। तो यही सारी बातों को आज हम जानेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में यही सबका यूज होने वाला है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दिया रहेगा कोई एफ रियल फंक्शन, ठीक है, और हमें बोल देगा कि सी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर सी पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव फाइंड करने को बोल देगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, उसके लिए अगर यहाँ पे हमें बोल देगा कि लेट एफ बी अ लेट एफ बी अ फंक्शन रियल फंक्शन and C is point in its डोमेन, ठीक है। तो अगर हमें कोई f हमारे पास रियल फंक्शन है और C पॉइंट पे उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि f का डेरिवेटिव C, ठीक है, एट C इज इक्वल टू लिमिट अगर मेरे पास दिया हुआ है h टेंस टू 0 है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव कैसे मालूम चलेगा कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बात हम जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल रहेगा तब तो यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेगा तो मेरा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी डेरिवेटिव पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट रहेगा तब तो मेरा लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेगा तब मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में कुछ इसी सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 5.2 इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और इसका जनरल फॉर्म होता है, यहाँ पे तो हम सी पॉइंट पर बस फाइंड करके दिखाएं डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम आपको जनरल फॉर्म भी इसका बता देते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म होता है, इसका यहाँ पे हम जनरल फॉर्म बता देते हैं कि जनरल फॉर्म इसका होता है एफ डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में मेरे पास एच। ये मेरा है जनरल फॉर्म, ठीक है। ये मेरा जनरल फॉर्म है, ठीक। तो फंक्शन अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल रहेगी तब तो मेरा फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है, डिफरेंशियबल रहेगा। और फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं रहेगा तब मेरा फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर मेरा फंक्शन जो है अगर नहीं रहेगा इक्वल, ठीक है, अगर इक्वल नहीं रहता है तो मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल नहीं रहेगा, ठीक। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगा तो फंक्शन डिफरेंशियबल रहेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं रहेगा तो मेरा फंक्शन बस वहाँ पे लिख देंगे फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम उसमें। अगर यहाँ पे हमारे पास x टेंस टू सी दिया रहेगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर x टेंस टू सी दिया रहेगा, यहाँ पे तो मेरे पास h टेंस टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिमिट मेरा एग्जिस्ट मतलब लिमिट हम यहाँ पे अपना सॉल्व कर लेंगे 0 पे, ठीक है। 0 रख के जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास x टेंस टू सी दिया रहेगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो x टेंस टू सी दिया रहेगा तो x टेंस टू सी वाला भी हम अपने
हम पहले सी को पुटअप कर देते थे। सी पुटअप करने के बाद हम यहाँ पे एच टेंस टू 0 रख देते हैं। फिर सी से थोड़ी सी बड़ी वाली और एच से थोड़ी सी एच को थोड़ी सी बड़ी रख देते हैं एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में हम एच को थोड़ी सी छोटी रख के सॉल्व कर देते हैं एच टेंस टू 0 दिखाते हुए। ठीक है, तो हम उस तरह इसको कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम कुछ उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए उसके लिए मेरे पास फार्मूला ये रहेगा। ठीक है, तो एफ का डेरिवेटिव ए इज इक्वल टू लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए। लिमिट मान लीजिए हमारे पास एक्स टेंस टू ए दिया हुआ है, तो हम कैसे करेंगे, अगर मेरे पास ए दिया रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स माइनस एफ ए। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ए और एक्स टेंस टू ए। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर मेरे पास एक्स टेंस टू ए दिया रहेगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यह इसको अगर ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बस हमारे पास देखिए कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे अपना, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे लिमिट। ठीक है, और एक्स टेंस टू ए दिया हुआ है तो ए को हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। अब ए से थोड़ी सी बड़ी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस एच, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए। ठीक है, यहाँ पे ए है तो ए लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी वही करेंगे, ए प्लस एच, ए प्लस एक्स की जगह रख देंगे ए प्लस एच, और माइनस का ए दिया है तो माइनस का ए, और यहाँ पे दिखा देंगे एच जो है वो मेरे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए से ए कट गया। ठीक है, ए से ए कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया लिमिट लिमिट मेरे पास आ गया लिमिट मेरे पास आ गया लिमिट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान में एच। तो ये मेरा यहाँ पे ये चीज़ मेरा फाइनली आ गया। देखिए तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे एक्स टेंस टू सी, एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए प्लस दे रहेगा तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एक्स टेंस टू ए वाला दिया रहेगा तो इस वाले पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्म में हम इस तरह करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका दिया रहेगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये मेरी जनरल फार्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्म में ये मेरा जनरल फॉर्म है, और ये मेरा यहाँ पे हम आपको एक चीज़ करके उस क्वेश्चन को करके दिखाएं। बस देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म से यहाँ पे एक्स की जगह हम सी रख दिए हैं। ठीक है, एफ की जगह यहाँ पे एफ है, और एक्स की जगह हम सी प्लस एच कर दिए हैं माइनस एफ को यहाँ पे एक्स की जगह हम यहाँ पे सी रख दिए हैं अपान एच रख दिए हैं। तो यहाँ पे ये मेरी जनरल फॉर्म है, और ये हम उसको सॉल्व करते हैं। और इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, ये कब डिफरेंशिएबल रहेगा, ये जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल रहेगा तब ये डिफरेंशिएबल रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं रहेगा तब ये मेरा डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब हम जानेंगे तो अब हम अभी तक तो हम यहाँ तक सीख लिए हैं कि कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम अगर हमारे पास ए क्वेश्चन में अगर ए और बी क्लोज इंटरवल में दिया रहेगा और उसका बोलेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए, तो कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करने के लिए अपनी लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, क्लोज इंटरवल में दिया रहेगा तो हम लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें हमें लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम ए को प्लस में कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से करेंगे, अगर यहाँ पे इस तरह दिया रहेगा तो हम इसको लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ए को एक बार प्लस में ले लेंगे। ठीक है, और जो राइट हैंड लिमिट हम ए प्लस ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो रहेगी हम अपनी इस तरह से लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस। अब ए प्लस हम क्यों लिए हैं और बी माइनस क्यों लिए हैं ये अब हम आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर क्लोज इंटरवल में दिया रहेगा तो हम लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये तो हमें मालूम है कि हम लिमिट जब तक नहीं फाइंड करेंगे तब तक हमारी डिफरेंशिएबिलिटी हमें नहीं मालूम चल पाएगी। ठीक है, कि ये क्या है। ठीक, तो हमें उसके लिए भी लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये और ये दोनों अगर इक्वल रहेंगे तब मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और नहीं इक्वल रहेंगे तो नहीं करेगी। तो उसके लिए देखिए अब यहाँ पर ए प्लस क्यों लिए हैं और बी माइनस क्यों लिए हैं ये हम आपको बता देते हैं।
ठीक है। ए प्लस और बी माइनस हम इसलिए लिए हैं कि देखिए यहाँ पे हमें ए के अंदर का मिलेगा, ठीक है। देखिए हम ए के बाहर का तो नहीं ले सकते हैं, इस साइड का तो हम नहीं ले सकते हैं। हम जब भी लेंगे तो ये ए और बी के बीच का लेना है, ए और बी के बीच का लेना है। तो ए के हम इस साइड का ले सकते हैं, लेकिन हम ए के इस साइड का नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब हम कहा जाए एक तरफ से तो हम राइट साइड का ले सकते हैं, इस साइड का ले सकते हैं और इस साइड का नहीं ले सकते हैं। तो ए माइनस तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन ए प्लस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस इसलिए लिए हैं, ठीक है। अब देखिए b माइनस हम क्यों लिए हैं, b माइनस हम इसलिए लिए हैं कि हम b को इस साइड में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। b के हम इस साइड नहीं जा सकते हैं, हम b के इस साइड आ सकते हैं, ठीक है। a से b की तरफ जा सकते हैं और b से a की तरफ जा सकते हैं। तो a से b की तरफ जाएंगे तो मेरा राइट साइड रहेगा और b से a की तरफ आएंगे तो मेरा लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम a को प्लस में लेकर सॉल्व करेंगे और जो b रहेगा b को हम अपने माइनस में लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्लोज इंटरवल वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हम a प्लस क्यों लिए हैं और इसमें b माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि हम ये ऐसा क्वेश्चन भी हम अपने एक्सरसाइज 5.1 में क्या कहते हैं 32 क्वेश्चन थे, उसमें भी हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसलिए हम इसको एक बार और बता दिए हैं कि क्यों बाकी कोई इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि हम a प्लस क्यों लिए हैं और b माइनस क्यों लिए हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं। तो अगर क्लोज इंटरवल में दिया रहेगा तो हम कुछ इस तरह से अपना लिमिट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें हर जगह लिमिट सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरह से हम अपना लिमिट सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना है ये तो हम आपको बता भी चुके हैं ऊपर। तो इस तरह से हम क्लोज इंटरवल वाला सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। ये चीज़ हम जो है कि क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं और इसी चीज़ को अब हम क्लास 12th में भी एक बार थोड़े अच्छे से इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसका भी यूज होगा हमारे एक्सरसाइज 5.2 में, ठीक है। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को कैसे शो करते हैं ये चीज़ पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी और अंदर की चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको शो कैसे करते हैं ये देख लीजिए। तो इसको शो करते हैं, एक तो एफ डेरिवेटिव जो रहता है उसको डॉट से लगाकर एक्स लिख देते हैं, ठीक है। या फिर एक तो हम इस तरह से करते हैं और एक जो रहता है वो हम अपना इस तरह से करते हैं d/dx और यहाँ पे fx। एक तो इस तरह से हम इस चीज़ को दिखाते हैं, डेरिवेटिव को शो करते हैं, और एक इस तरीके से हम डेरिवेटिव को शो करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दिया है, यहाँ पे अगर हमारे पास fx इज इक्वल टू वाई दे दिया है, ठीक है। अगर fx इक्वल टू वाई दे दिया है तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव या तो इस तरह से शो कर देंगे, या तो हम इसको d/dx y इस तरह से डेरिवेटिव y, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हम शो कर सकते हैं, एक तो डॉट लगा के, ठीक है, एक तो डॉट लगा के और एक तो d/dx से, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हम करते हैं, तो दोनों तरीका हम आपको बता दिए, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे u हमारे पास कोई फंक्शन है u प्लस माइनस भी, ठीक है, और इसका हमें डेरिवेटिव करना है। इसका मतलब डेरिवेटिव है, अगर हमको इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, हम आपको दोनों तरीके से बता देंगे, d/dx के वाले भी तरीके से बताएंगे और डॉट वाले तरीके से भी बताएंगे, क्या ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, दोनों तरीके से समझ में आ जाए। अगर इस तरह हमें डेरिवेटिव फाइंड करना रहेगा तो कैसे करेंगे, ये प्लस माइनस का ये फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे u का, ठीक, फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे v का, ठीक है। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस फंक्शन का, ठीक। अगर हमारे ये इसका फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला तरीका हो गया। अब इसका हम सेकेंड वाले तरीके को भी देख लेते हैं कि कैसे उससे होता है, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड तरीका है वो इस तरह है, और इसी का हम बता रहे हैं u प्लस माइनस भी का हम डेरिवेटिव आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं इसको छोड़िए, इसको काट दीजिए, d/dx डेरिवेटिव ऑफ d/dx, यहाँ पे हो जाएगा मेरा u प्लस माइनस भी का डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा है, ठीक है। इस तरह इस वाले भी हम तरीके से बता रहे हैं और इस वाले तरीके से हम बताते हैं। तो इस वाले तरीके से मेरे पास हो जाएगा एक बार d/dx u का डेरिवेटिव और एक बार मेरे पास हो जाएगा d/dx भी का डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, एक बार u को डेरिवेट करेंगे और एक बार हम v को डेरिवेट करेंगे। उसी तरह इसमें भी हम किए हैं,
ठीक है। उसी तरह हम इसमें भी किए हैं, इसमें एक बार u को डेरिवेट किए हैं और एक बार v को डेरिवेट किए हैं, अपना प्लस माइनस लगा दिए हैं। और उसी तरह इसमें भी किए हैं, ये दोनों तरीके से बता दिए हैं, u प्लस माइनस डॉट वाले से भी और d अपान dx वाले से भी हम बता दिए हैं। तो इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम ये फर्स्ट तरीका से प्लस माइनस वाले से देख लिए। अब हम देखेंगे अगर ये इंटू में रहेगा तो कैसे करेंगे। तो अगर इंटू में रहेगा d अपान dx, इसको हम बोलते हैं d अपान dx और यहाँ पे u इंटू भी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको नाम दे दीजिए, मतलब ये है मेरा फर्स्ट और ये है मेरा सेकंड। इंटू वाला कैसे करेंगे, तो इसको हम पहले तो बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। और इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हम पहले पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर सेकंड को डेरिवेट करेंगे और फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉट वाले रूल से बता देते हैं, ठीक है। तो डैश वाले से, तो यहाँ पे हम पहले u का डेरिवेट करेंगे और v को उसी तरह छोड़ देंगे, और फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, फिर हम u को डेरिवेट करेंगे और v को उसी तरह छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम u को डेरिवेट कर देंगे, फिर u को छोड़ देंगे उसी तरह, पहले u को लिख के छोड़ देंगे उसी तरह, और फिर हम v को डेरिवेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए पहले u को डेरिवेट करेंगे, v को छोड़ देंगे, और इसमें देखिए u को छोड़ देंगे, v को डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इस तरह हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस लगेगा डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो गया, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा फर्स्ट तरीका हो गया। अब इसका सेकेंड तरीके से देख लीजिए, अगर हमें d अपान dx है डेरिवेटिव u v का करना है, ठीक है, u डॉट v का हमें डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे, पहले हम डेरिवेटिव u का करेंगे, तो du अपान dx, और यहाँ पे v को हम इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर हम u को उसी तरह छोड़ देंगे और v का डेरिवेट करेंगे, तो u को उसी तरह छोड़ दिए, ठीक है, और हम v को डेरिवेट कर देते हैं dv अपान dx, ठीक है। तो हम इन्हीं दोनों तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हम तरीका देख लिए, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सेकंड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ तक तो हम अब हम देखेंगे, अब हम अपना देखेंगे कोसेंट रूल, ठीक है। तो कोसेंट रूल मेरे पास यहाँ पे है, मान लीजिए मेरे पास कोसेंट रूल में ये फंक्शन दिया हुआ है डेरिवेटिव u अपान में v, ये मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ, तो हम इसको बोलते हैं कोसेंट रूल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोसेंट रूल। तो अगर इसको हमें सॉल्व करना रहेगा, u अपान v में कोई फंक्शन दिया है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो u अपान v वाले को हम सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे तो हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और फिर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर को उसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर न्यूमरेटर को यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक, और यहाँ पे डिनोमिनेटर को उसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, u को उसी तरह छोड़ देंगे, फिर u जो है वो मेरा न्यूमरेटर उसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को उसी तरह छोड़ देंगे। अब इसी तरह हम डॉट रूल देख लेते हैं। डॉट रूल भी इसी तरह होता है मेरा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। फिर न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। और इसमें भी हम वही किए हैं, ठीक है। v जो है मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को उसी तरह छोड़ दिए हैं, ठीक, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दिए हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर दिए, फिर न्यूमरेटर को छोड़ दिए हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। इससे पहले हम थोड़ा सा उल्टा बोल दिए थे, लेकिन यहाँ पे है मतलब v जो है वो मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट किए हैं और न्यूमरेटर को उसी तरह छोड़ दिए हैं, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट किए हैं और डिनोमिनेटर को उसी तरह छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम अपना कोसेंट रूल को भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ये मेरी बेसिक चीज़ थी जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब हम इसका कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि मेरा इस मतलब इसका
एक्सरसाइज 5.2 में यूज होगा। ठीक है, तो मेरा स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन में मेरे पास जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डी अपान, यहाँ पे मेरे पास डी एक्स और यहाँ पे एक्स एन है। ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, और इसी तरह हमें डिफ्रेंशिएट करना रहेगा साइन एक्स का, तो हम कैसे करेंगे, इसका हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स। फिर इसी तरह हमें डिफ्रेंशिएट करना रहेगा कॉस एक्स का। ठीक है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, माइनस साइन एक्स। फिर इसी तरह हमें अगर दिया रहेगा डिफ्रेंशिएट करना रहेगा टेन एक्स को। ठीक है, टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मेरे कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले थे, उसको हम अपने लिखवा दिए कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अगर डिफ्रेंशिएट करना रहेगा एक्स एन को तो यहाँ पे एन एक्स एन माइनस वन। फिर अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना रहेगा साइन एक्स को तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। डिफ्रेंशिएट करना रहेगा कॉस एक्स को तो माइनस का साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएट करना रहेगा टेन एक्स को तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मेरा कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन था जो कि हम इसको बता दिए हैं। ये चीज़ आप लोग लर्न कर लीजिएगा, चाहे तो याद कर, मतलब याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, लर्न रहेगा तो। ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ तक हम आप लोग जान गए, ये तो मेरी स्टैंडर्ड फंक्शन। तो अब हम देखेंगे एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन अगर इसका उल्टा देखा जाए, जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बात थी जिसको हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मेरा क्या होता है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो कंपोजिट मेरा फंक्शन वो होता है जो दो फंक्शन से मिलकर बनता है, उसे हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे में इस तरह दो या तीन फंक्शन से जो मिलकर बनता है उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो जैसे में देख लीजिए यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे साइन एक्स एक अलग फंक्शन हो गया और एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे है मेरे पास 2x+1। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरा दो फंक्शन हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह एक और मेरा हो सकता है 10(2x+1). ठीक है, तो इन्हीं फंक्शन को हम ये देखिए, ये जो सब हम यहाँ पे लिखे हैं, ये दो फंक्शन से मिलकर एक फंक्शन बना है जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके पीछे मेरे पास लगता है चेन रूल, और इसमें हमें दो रूल लगते हैं। एक तो लगता है चेन रूल और इसका शॉर्टकट रूल है जो हम आपको बताएंगे। तो अब हम देखेंगे अपना चेन रूल में जो है चेन रूल से ही हम अपना कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने सबसे पहले चेन रूल देखेंगे, फिर चेन रूल के बाद एक हमारा शॉर्टकट रूल है, उन्हीं दोनों से हम अपने कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चेन रूल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना शॉर्टकट रूल बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या है, तो चेन रूल से कंपोजिट फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोई दो फंक्शन का एक फंक्शन है, मतलब कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन का एक फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, v है, o है, u है, फिर ये दो फंक्शन का एक फंक्शन है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे v o u है और एक यहाँ पे है v है, फिर u है, फिर मेरे पास x है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको देखिए कुछ हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको हम चलते हैं इस तरह से चलते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से dv/du। ठीक है, dv/du। ठीक है, और फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे v को डेरिवेट किए हैं u के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम इसको इस तरह चले हैं तो v को डेरिवेट किए हैं u के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसी तरह फिर हम इसी तरह करेंगे, u को डेरिवेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा du/dx। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है
यहाँ पे ये तो मेरे पास हो गया डी वी को रिस्पेक्ट वी को डेरिवेट किए हैं एक्स के वी को डेरिवेट किए हैं यू के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे यू को डेरिवेट किए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पे मेरे पास एफ हम यहाँ पे एफ जो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डी एफ अपान डी एक्स। एफ के रिस्पेक्ट में हम एक्स को एफ को फंक्शन को हम डेरिवेट किए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा लास्ट में, एफ को हम फंक्शन को हम डेरिवेट किए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसी तरह से हमें दो तरह से तोड़ के, मतलब इसको दो पार्ट में तोड़ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, मतलब दो फंक्शन को हम कैसे करते हैं ये हम देख लिए, ठीक है। अब हम यहीं पर अगर मान लीजिए हमारे पास तीन फंक्शन का रहेगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास तीन फंक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे है डब्लू है, ओ है, यू है, ठीक है, फिर यहाँ पे ओ वी है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। पहले हम इसको इस तरह से करेंगे, देखिए कुछ इस तरह से इसको करेंगे, डी को डिफ्रेंशिएट करेंगे डब्लू ओ वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके वी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिख देंगे डी वी, ठीक है। और फिर इसी तरह डी वी को रिस्पेक्ट करेंगे डी वी को डेरिवेट करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए कुछ इस तरह से डी वी अपान डी एक्स, ठीक है। v को डेरिवेट किए हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं। मेन चीज देखिए, इसको जो मेन चीज होता है करने का क्या होता है, तो ये पहले इसको इस तरह से देख लीजिए। अब देखिए, अब इसको दो फॉर्म में हो गया, अब इसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ लीजिए, इसको और छोटे फॉर्म में तोड़ लीजिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा डी डब्लू को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डब्लू को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर यू के रिस्पेक्ट में कर दीजिए इसको डेरिवेट, देखिए यहाँ पे फिर डी यू को यहाँ पे डेरिवेट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, इसको कर दीजिए डी वी के रिस्पेक्ट में, और फिर डी वी को डेरिवेट कर दीजिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे डी वी को डेरिवेट कर दीजिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कुछ इस तरह से हमें करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे किए हैं, इसका ये देख लीजिए आप, W किए हैं, यहाँ पे था W है, U है मान लीजिए, और यहाँ पे था मेरे पास V था, और यहाँ पे मेरे पास X था। मेन चीज मेरा ये होता है। तो देखिए W को U के रिस्पेक्ट में किए, फिर U को V के रिस्पेक्ट में किए, V को X के रिस्पेक्ट में किए, तो वही चीज यहाँ पे किए हैं, W को U के रिस्पेक्ट में, फिर U को V के रिस्पेक्ट में, फिर V को X के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किए हैं। तो इसको हमें कुछ इसी तरह से इसको हमें डेरिवेट करना है, ठीक है। तो देखिए यही चीज हमें करना है। तो यहाँ पे दो फंक्शन में भी देख लिए हैं, और यहाँ पे तीन फंक्शन में भी देख लिए हैं। दो फंक्शन का भी कंपोजिट फंक्शन कैसे करते हैं देख लिए हैं, और तीन फंक्शन मतलब जो तीन फॉर्म में दिया रहेगा उसका भी कंपोजिट फंक्शन कैसे करना है, तो कुछ इस तरह से हमें करना है। तो अब इसी तरह हम एक एग्जाम्पल भी आपको बता देते हैं। अब इसी पर हम अपना एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल मेरे पास है 2x+1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे 2x+1 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 8x3, ठीक है। अलग अलग करके सबको कर लेते हैं, 8x3, फिर उसके पास मेरे पास हो जाएगा 1, फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मेरे पास प्लस, फिर उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 3, फिर मेरे पास हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब कि मेरे पास 4x का स्क्वायर, ठीक है, फिर इंटू b, ठीक है। फिर उसी तरह मेरे पास क्या है 3ab, ठीक है। तो मेरे पास 3 क्या है, 3 है मेरे पास, थोड़ा इसको हम इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3a, मेरे पास क्या है 2x, और b क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो इसको हम बस सिंपल अकेले तोड़ के सब कर लिए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 8x, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 8x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 12x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 6x। अब इसको हम डेरिवेट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास d अपान dx,
तो एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स है मेरा पास, सबको हम अलग अलग डेरिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 8d/dx, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास x का, यहाँ पे क्यूब ना है, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है। फिर उसी तरह हम 1 को डेरिवेट करेंगे, तो 1 मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0, क्योंकि ये चीज़ हम अपना क्लास 11 में भी देख चुके हैं, तो इसको उतना अच्छे से बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 12 का हम डेरिवेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12d/dx, और यहाँ पे हो जाएगा x²। फिर उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 6d/dx, और यहाँ पे हो गया x, ठीक है। तो हम यहाँ तक तो हो गया, मेरा यहाँ तक तो सब समझ गए होंगे, सिंपल है यहाँ तक। फिर उसके बाद देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इसको मेरे पास हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे x का क्यूब है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा n(x(n-1) के फॉर्म में, जो कि यहाँ पे पीछे देख चुके हैं। तो ये मान लीजिए मेरा हो गया n, ये हो गया मेरा x, और ये मेरा हो गया n-1, ठीक है। ये चीज़ हम पीछे देखे भी थे। फिर प्लस, फिर मेरे पास क्या है, 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है, इंटू यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं n(x²), इसको मान लेते हैं n(x(n-1), तो ये हो गया n, ये हो गया x, n मेरा क्या है 2-1, ठीक है। फिर उसी तरह हम इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6, और यहाँ पे इंटू 1 n, फिर n-1, तो n मेरा 1-1, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 8 × 3, तो ये हो जाएगा 8, ये मेरे पास हो जाएगा 24, और 3 में से 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x², ठीक। फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 12 × 24, और 2 में से 1 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 24x, यहाँ पे हो गया मेरे पास 24x। फिर उसी तरह हम इसको और मतलब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 हो जाएगा, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये काम खत्म हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको हम इसी चीज़ को हम अपने चैन रूल से देखें। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्यूब था, तो यहाँ पे हम सिंपली सॉल्व कर लिए हैं। अब मान लीजिए इसको हम इसी चीज़ को हम चैन रूल से भी देख लेते हैं। तो चैन रूल से हम कैसे चैन रूल से भी इस चीज़ को हम अभी सीख लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे चैन रूल से, ठीक है। यहाँ पे तो अभी क्यूब जैसा तो हम सॉल्व कर लिए हैं। मान लीजिए क्यूब से कोई बड़ी वैल्यू दे देगी, यहाँ पे मान लीजिए 5 दे देगा या 6, 7 दे देगा, तो उसको हम चैन रूल से करेंगे। तो चैन रूल से कैसे करेंगे ये चीज़ अभी हम सीख लेते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को हम अपने चैन रूल से देख लेते हैं। तो चैन रूल से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चैन रूल से हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, यू तोड़ कर, जैसे हम तोड़ कर अभी हम पीछे बताए हैं, उसी तरह हम इसको तोड़ कर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा मेरे पास 2x + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + 1, और यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह एक बार हो गया, ठीक है। और इसे हम क्या मान लेंगे, ठीक है, इस चीज़ को ux को हम क्या मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2x + 1 है, यहाँ पे लिखे हैं ux, ठीक है। ux दो फॉर्म में हम इसको करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या कर लेंगे, इस चीज़ को हम t मान लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम t मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2x + 1 को हम क्या किए हैं, t मान लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे आइए, अब u और t, ठीक है। यहाँ पे अब u भी नहीं रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम t मान लिए हैं इस चीज़ को, यहाँ पे हम इस चीज़ को क्या मान लिए, यहाँ पे इस चीज़ को t मान लिए हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम t लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम t³ में एक रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा एक t³ और यहाँ पे हो गया मेरा एक t, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो v और फिर यहाँ पे u, फिर यहाँ पे x, जैसे हम पीछे चैन रूल में बताते हैं वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। v को u के रिस्पेक्ट में, u को x के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो v जो है मेरा ux मेरा क्या है, ux मेरा है 2x + 1, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2x + 1, ठीक। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद मेरे पास अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x + 1, ठीक है। अब ux मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास x जो है यहाँ पे हम t मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x है और यहाँ पे हम इस चीज़ को t मान लेते हैं, ut मेरे पास क्या है, t³ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास यही चीज़ क्यूब में आ जाएगा,
ठीक है, यही चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यूब में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x+1 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्यूब आ गया है, तो ये मेरा आखिरकार है क्या, ये मेरे पास आ गई फंक्शन। तो ये मेरे पास घूम फिर कर यही मेरी बन गई फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए यहाँ पे अब मेरी आ गई फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है, मान लीजिए dv अपान, यहाँ पे dv अपान, अब उस चैन रूल में हम इसको ला के सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास dv अपान du नहीं लिखेंगे, du इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको t मान लिए, यहाँ पे मेरे पास t हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे dt। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे dt। तो dv अपान dt मेरा क्या है, dv अपान dt है मेरे पास 3t है। ठीक है, 3t है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है t3, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, t3 है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख देंगे, हम इसको यहाँ पे हम इसको उसके फॉर्म में लिख देंगे n(x(n-1) में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा, ये मान लीजिए n हो गया, और ये मान लीजिए मेरे पास x हो गया, और यहाँ पे हो गया n-1। ठीक है, ये चीज़ मेरा हो गया। ठीक है, अब इसको ये dv अपान dt हो गया। अब यहाँ पे हम क्या, अब ये फॉर्म में हो गया, dv अपान dt के फॉर्म में हो गया। अब dt अपान dx के फॉर्म में लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे du अपान dx। ठीक है, v को u के रिस्पेक्ट में, u को x के रिस्पेक्ट में, तो v को u के रिस्पेक्ट में कर लिए हैं। ठीक, अब u को x के रिस्पेक्ट में करना है हमें डेरिवेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास du है, u के रिस्पेक्ट में dx को, u को डेरिवेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, du अपान dx मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास है, अब इसको देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 × 1 + 0। इसका डेरिवेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 × 1 + 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सिंपली मेरे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग इसको ये डेरिवेट करना तो आप लोग इसको जानते ही होंगे कैसे डेरिवेट किया जाता है, ये क्लास 11th में भी हम कर चुके हैं। और चाहे तो इसको हम एक बार आपको बता भी देते हैं, यहाँ पे इसको हम कैसे किए हैं। ठीक है, इसको हम डेरिवेट कैसे किए हैं, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, इस चीज़ को हम डेरिवेट किए, 2x+1 को हम डेरिवेट किए हैं। तो देखिए 2 का डेरिवेशन। ठीक है, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x आ गया है। ठीक है, प्लस यहाँ पे d अपान dx, और यहाँ पे क्या था, 1 था, तो 1 का मेरे पास हो जाता है 0। यहाँ पे हो गया 0, x से x कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास हो गया 2 × 1, तो 2 × 1 + 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, 2 × 1 + 0 = 2। ठीक है, तो यही चीज़ हम इसको यहाँ पर भी लिखें, और यही चीज़ हम इसको, मतलब यहाँ पे ये चीज़ हम जानते हैं, तो ये चीज़ हम डायरेक्ट लिख देंगे। ये चीज़ तो आप लोग क्लास 11th में भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, 2 आया है, और यहाँ पे तो देखिए इसको इस तरह लिख लीजिए, इसको हमारे पास क्या हो गया, dx अपान df फंक्शन का डेरिवेशन x के रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या आया है, du अपान dv अपान dt था, और यहाँ पे क्या था, इंटी du अपान dx था। ठीक है, यही चीज़ था मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए dv अपान dt क्या आया है मेरा, 3t, और यहाँ पे हो गया है 3 में से 1 माइनस किए तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया है 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3t का स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, यहाँ पे आया था 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, अब देखिए जो t स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास 3 × 2 = 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिए। अब t स्क्वायर को जो हम लेट किए थे, वो इसकी जो मेन चीज़ है वो लिख देते हैं। इसकी मेन चीज़ जो मेन चीज़ इसकी थी वो थी 2x+1। ठीक है, 2x+1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, 2x+1 का यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिख दें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चैन रूल में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो है अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट तरीके से भी करके बता सकते हैं, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, पहले तो d अपान dx fx। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2x+1। ठीक है, तो यहाँ पे है 3, तो इस 3 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर 2x+1, यानी देखिए मेरे पास क्या होता है, ये होता है 3t और n-1, यही मेरा होता है ना। तो देखिए हम 3 को तो इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और ये मेरा है x है। ठीक है, ये चीज़ मेरी x है।
तो यहाँ पे मान लीजिए टी चाहे एक्स बात एक ही है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे और इसको जो इस चीज़ को हम इसके फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2x+1 और ये चीज़ हो गई, ये इतनी चीज़ हम लिख देंगे। अब इसको n-1 इसके ऊपर लिख देंगे, तो n मेरा क्या है 3-1, ठीक है। इसको पहले तो इस तरह कर लिए, ठीक। अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे x को, ठीक है। ये चीज़ मेरी x है, तो x को एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा d/dx और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2x+1, ठीक है। इसी चीज़ को एक बार और हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ से मेरा शॉर्टकट मेरा यहाँ से हो जाएगा सॉल्व पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x+1 और यहाँ पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2 और ये इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अभी हम पीछे भी इसका डिफ्रेंशिएट किए थे और इसका डिफ्रेंशिएट आप करना भी जानते होंगे, अभी आपको बता भी चुके हैं इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो देखिए 2x+1 का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। अभी हम इसको इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट भी किए थे पीछे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 3×2=6, ठीक है। और यहाँ अंदर जो है उसको लिख दीजिए 2x+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतने छोटे तरीके से भी मेरा सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम आपको बता दिए। एक तो सबसे सिंपल तरीका मेरा यही है, अगर आपको उस तरीके से समझ में आ जाता है तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा अब इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें।